कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 8 का, है ना, चैप्टर कितना भाई 4 होगा, चैप्टर 4, ठीक है। और ये जो कविता है, ये कविता का नाम है पथ की पहचान। इस कविता का नाम है पथ की पहचान, है ना। तो दोस्तों, पथ की पहचान को कविता ने लिखा है हरिवंश राय बच्चन साहब जी ने, जो कि आप लोग जानते होंगे अमिताभ बच्चन जो कि अभिनेता है उनके पिताश्री हैं, है ना। प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं हमारे भारत के। और उनका ये जो कविता है पथ की पहचान उन्हीं ने लिखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है भैया, वीडियो को लाइक करना है और कुछ कमेंट करना है, अच्छी अच्छी बातें, है ना, कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज पहला क्वेश्चन है पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। ये जो कविता है पथ की पहचान, इसमें कवि ने पथ का मतलब दोस्तों होता है रास्ता, है ना। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। तो आंसर कहता है, आंसर है दोस्तों इसका कि पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान करने को कहा है। दोस्तों चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पथ की पहचान कविता के अनुसार अनगिनत राहें इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। तो आंसर कहता है कविता के अनुसार अनगिनत राहें इस पथ पर अपने पैरों की निशानी अर्थात सफलता के चिन्ह छोड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो आंसर है इसका, हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विघ्न विधाओं का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाकर अपने पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था कि पथ की पहचान जो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो पथ की पहचान भैया हम लोग जो है फिर कितना जो है ना मुसीबत आया होगा, है ना, ये तरह से हम मतलब तरह तरह के अपने अनुभवों से हम लोग वहाँ और उसके मार्गदर्शन से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए हैं। तो आंसर कहता है दोस्तों, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यहाँ तक तो याद हो गया अपने आप, है ना। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं है। बात तो सही है, अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं है बंधु। यदि पथ, है ना, यदि पथ असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नए पथ तलाश कर आगे बढ़ना चाहिए। उत्साहपूर्वक नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाती है। दोस्तों देखो, कहता है ना कि अगर हम लोग को लगता है कि रास्ता जो है वो मतलब उचित नहीं है तो हमको वो तुरंत ही उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, नए रास्ते की तलाश करना चाहिए और हमको उसमें उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। फिर क्या होती है, यात्रा आसान हो जाती है। दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर में क्वेश्चन है मेरा, कविता के आधार पर बताएं कि यात्रा में कौन कौन सी चीज़ें अनिश्चित है ना। तो यात्रा में नदी, पहाड़, गड्ढा, बाग, बगीचा, फूल, कांटे आदि तो अनिश्चित हैं ही, साथ ही यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कब खत्म होगी, ये भी उसका गारंटी नहीं देता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कहता है कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से क्यों मना किया है। कवि जो है अपने स्वप्न पर मुग्ध होने से क्यों मना किया है। तो आंसर कहता है कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न तो भैया बहुत सुंदर एवं मोहक होते हैं। आप लोग भी रोज देखते होंगे सवेरे सवेरे कि मेरा वीडियो जो है ना, आप भी अगर यूट्यूबर होंगे ना तो देखते होंगे भोरे, हम पता है दोस्तों, हम भोरे भोरे जब फुट के उठते हैं ना तो यही देखते हैं कि मेरा वीडियो मतलब वायरल कब हो रहा है। भोरे भोरे जब सवेरे मोबाइल चलाते हैं तो YT स्टूडियो ही खोलते हैं, इसमें देखते हैं कि वीडियो तो कितना भी हो गया। क्या बोलेंगे, नसीबे नहीं है कि वीडियो तो मेरा जाएगा। चलिए हटाइए, छोड़िए ये सब बातें, क्या बताएंगे आप लोगों को।
अभी आप लोग भैया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, है ना। कोई बात नहीं, एक दिन ना एक दिन वीडियो जो है वायरल होकर रहेगा, क्योंकि देखिए प्रयास तो कर ही सकते हैं हम लोग ना, है ना। चलिए, प्रयास करने में क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कवि ने, क्योंकि सपना तो बहुत क्या बोलते हैं, स्वप्न मतलब क्या होता है, सपना, है ना। सपना जो है बहुत सुंदर एवं मोहक होते हैं, परंतु इन सपनों को पूरा करने के लिए मार्ग अत्यंत कठिन होता है, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों, जो सपना होता है उनका पूरा करने का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, बहुत कठिन होता है। जीवन में सपनों के मुकाबले यथार्थ जीवन अधिक होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि पथ की पहचान जो कविता है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए हैं तो लाइक कर दीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइक करने से कुछ होने वाला नहीं है। लाइक कीजिए आप लोग फटाफट, वीडियो को शेयर कीजिए क्लास 8 के बच्चों तक, जो भी दोस्त साथी है वहाँ तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी 1309 के आसपास सब्सक्राइबर है भैया, कम से कम इसको आप लोग ज़्यादा कुछ मत कीजिए, 1310 तो कर ही सकते हैं ना। आपको एक सब्सक्राइब बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। प्रत्येक दिन आप अगर एक सब्सक्राइब किसी से बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे जो है मेरा मनोबल को बढ़ा देता है ना। कवि ने पाँव पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। कवि ने पाँव जो है पृथ्वी पर, ये मिस्टेक है ना, कवि ने पाँव जो है पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। तो उत्तर है, कवि ने पाँव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों के उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, बात ये भी सही है, क्योंकि सपनों को सत्य करने के लिए ना, ये जो है ना सपना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। हम तो बोले ना, अभी हम रोज़ ही सपना देखते हैं कि मेरा वाईटी स्टूडियो में भैया ये मिलियन चल गया होगा। अब मिलियन तो छोड़िए भैया, हज़ारों नहीं जाता है, 5, 10, 15, 20, 100 तक रहता है, कोई जाता है, लेकिन मतलब ज़्यादा तो नहीं जा रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये सपनों की उड़ान को भरने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम। और ये अभी आप लोग भी कीजिएगा, क्लास 8 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। तो सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम, धरातल मतलब होता ज़मीन पर भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। चलिए हम लोग ये करते करते अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे जो कुछ थोड़ा सा ग्रामर में है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए तत्भव शब्दों का तत्सम लिखे। तत्भव शब्दों का, तत्भव का मतलब होता है संस्कृत रूप में, शायद ये नहीं है, तत्भव का मतलब हो गया आपको ये हिंदी रूप है, और आपको लिखना है संस्कृत रूप में, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको, संस्कृत रूप में लिखना है बंधु। आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया है तद्भव, ठीक है। आपको लिखना है तत्सम, तो मतलब हो गया आपको जो तत्भव दिया गया है वो आपका हिंदी रूप है, तत्सम का मतलब हो गया आपका संस्कृत रूप। तो अंधा का मतलब हो गया अंध, आँख का मतलब हो गया अग्नि, कपूर का मतलब हो गया कपूर, सूर्य का मतलब सूर्य, रात का हो गया रात्रि। और कुछ क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहता है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत अर्थक शब्द है। तो ज्ञात का हो गया अज्ञात, मुख का हो गया वाचाल हो गया, सफल का असफल, और अनिश्चित का निश्चित। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जो है वीडियो को देखे होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा आप लोगों को। तो वीडियो को भैया फिर से एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं हम, बताइए इस पथ का जो पहचान कविता था, पथ की पहचान है ना, पथ की पहचान, इस कविता का कवि कौन है भैया। इसको आप लोग जाते जाते कमेंट करके जाइएगा कि इस कविता का कवि का नाम क्या है। अगर आपको ये बात याद है तो इसका मतलब हुआ कि आपका ध्यान जो पूरे इस पे था, और मतलब अगर याद नहीं है तो भैया ध्यान भटक रहा है, ध्यान को समझाइए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।